चक्री गेम चैलेंज। एक गांव में दीपू चुटकी नाम के भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता बचपन में गुजर गए थे, इसीलिए उनकी नानी जानकी मजदूरी का काम करते हुए दोनों बच्चों को पालती थी। दीपू चुटकी को बहुत प्यार से देखता था। एक दिन चुटकी आधी रात को नींद से जागकर भैया भैया उठो कहते हुए दीपू को नींद से जगाई। दीपू, चुटकी क्या टाइम हुआ है, अभी क्यों जगा रही हो? यूं कहा। चुटकी, भैया उठो ना, हमारे पड़ोसी घर से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, देखते हैं चलो। यूं बोली। दीपू, क्या हमारे पड़ोसी घर में कुत्ता? तुम्हें शायद कोई सपना आया होगा, सुबह स्कूल जाना है, अब जाओ जाकर सो जाओ। यूं कहा। चुटकी, नहीं भैया मैं सच कह रही हूँ, चलो देखते हैं। यूं बोली। इतने में यूं कुत्ते की रोने की आवाज आई। दीपू, तुम जो बोल रही हो वो सच है चुटकी, चलो देखते हैं। यूं कहा। दोनों मिलकर जहाँ से वो कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी वहाँ गए। उनके घर के बगल में मौजूद वीरेश के घर पर एक छोटा कुत्ते का पिल्ला रस्सी से बांधा हुआ था। चुटकी, देखा भैया, इतना प्यारा पप्पी को घर के बाहर ठंडी में रस्सी से बांध कर रख दिए, कम से कम उसे कुछ चादर भी नहीं दी सोने के लिए, इसीलिए बेचारा रो रहा है, हम उसे अपने घर लेकर चलते हैं भैया। यूं बोली। दीपू, बाप रे, वीरेश अंकल को पता चला तो चुप नहीं रहेंगे, नानी को हम दोनों को महीनों तक कोसते रहेंगे, चलो चलते हैं। यूं कहा। अगले दिन सुबह वो कुत्ता दीपू चुटकी के घर के आगे बैठा हुआ था। चुटकी थोड़ी देर उसके साथ खेली। दीपू, अब बस चुटकी, उसे वीरेश अंकल को देखकर आते हैं, वरना हम ही इसे लेकर आए हैं ऐसे सोचेंगे। यूं कहा। फिर दोनों मिलकर कुत्ते को वीरेश के घर लेकर गए। वीरेश चुटकी के हाथों में कुत्ते को देखकर बिना दीपू चुटकी की बात सुने, सोचा ही था कि ये चोरी तुमने ही किया होगा, पहले ही सोचा था, रोज 2 समय का खाना खाने की औकात नहीं है, लेकिन हमारे घर में पले हुए कुत्ते की चोरी करोगे। यूं कहा। दीपू, हमने चोरी नहीं की अंकल, यही हमारे घर आया था, आपको वापस देने के लिए लेकर आए हैं। यूं कहा। वीरेश, तुम्हें ही खाने की औकात नहीं है, इसे क्या खिलाओगे, इसलिए वापस देने लाए होंगे, फिर कभी तुम्हारे हाथों में उसको देखा तो अच्छा नहीं होगा। यूं कहा। घर आकर चुटकी बहुत रोई। दीपू से, भैया थोड़ी देरी खेलकर वो पप्पी और मैं अच्छे फ्रेंड्स बन गए, मैं उसे रॉकी नाम भी रखी, हम उसे खाना नहीं खिला सकते कहकर वीरेश अंकल ने हमारा इतना अपमान किया। वीरेश अंकल रॉकी के लिए रात को सोने के लिए चादर भी नहीं देते, बेचारा वो रात भर रोते रहता है, आप क्या करोगे मुझे नहीं पता, मेरा रॉकी मुझे चाहिए बस। यूं कहा। दीपू अच्छे से सोचकर, वीरेश अंकल रोज मार्केट में चक्री गेम चलाते हैं, रॉकी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, तुम अगर जैसे मैं कहता हूँ वैसे करोगी तो इस रविवार तक रॉकी अपना हो जाएगा, कहकर चुटकी से कुछ कहा। चुटकी खुशी से ताली बजाई। ठीक है भैया, यूं बोली। उस दिन से दीपू कुछ रिंग लेकर एक बेंच पर अलग अलग वस्तु रखकर उन पर रिंग फेंकने का प्रैक्टिस किया। चुटकी जब भी वक्त मिलता वीरेश से छिपकर रॉकी के साथ खेलकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगी। रविवार आ गया। दीपू चुटकी मार्केट जाकर वीरेश जहाँ चक्री गेम चलाता है वहाँ गए। वीरेश, आओ भाई आओ, इस बेंच पर किसी भी वस्तु पे रिंग फेंके और उस चीज को अपना बना ले, 100 रुपए में 3 रिंग, आओ भाई आओ, अपनी किस्मत को आजमाओ। यूं कहा। वहाँ टेबल पर अलग अलग वस्तु रखी हुई थी। आए हुए लोग खुशी से गेम खेलने लगे। छोटे छोटे वस्तु जीत रहे थे। सब जब इस पर ध्यान दे रहे थे तो चुटकी रॉकी की ओर एक बिस्किट फेंकी। रॉकी वो बिस्किट को खा गया। चुटकी चीजों से भरी बेंच तक बिस्किट्स डालने लगी। रॉकी आसानी से टेबल पर चढ़ पाए सोचकर वहाँ एक स्टूल डालकर चुपके से बिस्किट डालकर आ गई। रॉकी सारे बिस्किट खाते हुए सीधा टेबल पर आकर बैठ गया। दीपू वीरेश को 100 रुपए देकर 3 रिंग्स लिया। अपने घर पर जैसे प्रैक्टिस किया
वैसे तीनों रिंग जल्दी जल्दी रॉकी पर डाल दिया। आसपास मौजूद लोग तालियां बजाए। वीरेश रॉकी के ऊपर डाले रिंग को देखकर, ये धोखा है, ये टेबल पर कैसे आया? दीपू, टेबल पर जो भी है उस पर रिंग डालने से वो हमारा हो जाता है। यूं कहा था ना, ये टेबल पर है, मैं इस पर रिंग डाला, इसलिए ये मेरा है, कहकर रॉकी को अपने हाथों में ले लिया। तब लोग भी हाँ, रॉकी वो बच्चे का ही है। यूं पुकारे। वीरेश कुछ नहीं कर सका। चुटकी दीपू रॉकी को अपने घर लेकर गए और प्यार से उसकी देखभाल किए। बैलून गैस सिलेंडर चैलेंज। एक गांव में बब्बन नाम का गुब्बारे बेचने वाला रहता था। बब्बन बच्चों को महंगे दामों में गुब्बारे बेचता था। थोड़ी देर के लिए बच्चे गुब्बारे के साथ खेलते तो गुब्बारे फट जाते। एक दिन गुना नाम का लड़का, अरे चाचा जी, ये क्या, आपके पास गुब्बारे खरीदते ही फट जाते हैं, हमें बार बार आकर आपसे गुब्बारे खरीदने पड़ते हैं। आप अकेले सारे गांव में गुब्बारे बेचते हैं, इसीलिए आपसे खरीदना पड़ता है, नहीं तो आपके पास कोई नहीं आने वाला, समझे? बब्बन, ये क्या बात कर रहे हो बेटा? वो गुब्बारे मैं थोड़ी बनाता हूँ, मैं तो सिर्फ उनमें हवा भर कर बेचता हूँ। अब तुम लोग गुब्बारे नहीं संभाल पाए तो मैं क्या करूँ? ये तो गनीमत है कि तुम लोगों ने बैलून के लिए 1 साल का वारंटी नहीं पूछा। खरीदना हो तो खरीदो, वरना चलते बनो। गुना, आप जो हवा भरते हैं ना, इसमें ही कोई गड़बड़ है अंकल जी, हम समझ गए। बहुत जल्द यहाँ गुब्बारे बेचने वाला एक और आदमी आएगा, तब आपका धंधा नहीं चलने वाला अंकल जी। बब्बन, बाप रे, लगता है इन आफत के पुड़ियों को मेरे बारे में पता चल गया। एक दिन ब्रिजेश नाम का गैस सिलेंडर वाला बब्बन के पास आया। बब्बन भाई, एक आदमी ने अपने घर में गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन उसने लिया नहीं। तुम्हें चाहिए तो बोलो, सिर्फ 100 रुपए ज्यादा लूंगा बस। बब्बन, नहीं भैया, अब घर में गैस और पड़ा है, एक गैस का सिलेंडर लेके मैं क्या करूँगा? ब्रिजेश, अच्छा भाई, गुब्बारे में सिलेंडर के गैस भरोगे तो गुब्बारे ज्यादा दिन टिकेंगे, वो जल्दी नहीं फटेंगे, इसीलिए पूछ रहा था। बब्बन, अरे तुम्हारी मत मारी गई है क्या? अगर गुब्बारे नहीं फूटेंगे तो दोबारा मेरे पास खरीदने कौन आएगा? भाई मेरा धंधा तो फिर ठप हो जाएगा। जाओ जाओ, यूँ फालतू सलाह ना दिया करो। ब्रिजेश जाने ही वाला था कि बब्बन ने उसे रोककर, भाई रुको रुको, क्या तुमने सच कहा? ये गैस वाले गुब्बारे फटते नहीं है क्या? ब्रिजेश, भाई इतने जल्दी नहीं फटने वाले। तब बब्बन, तो ठीक है, वो सिलेंडर यहाँ रख कर जाओ, मैं खाली सिलेंडर और पैसे बाद में दूंगा। बाद में बब्बन ने उस गैस सिलेंडर के ऊपर गुब्बारों को रखा। गुब्बारे में गैस भर गया। इस तरह बब्बन ने बहुत सारे गुब्बारे उस सिलेंडर के गैस से भरा। फिर उसने उन गुब्बारों को एक बांस से बंधे गत्ते पर चिपकाया। फिर उसके सामने उसने एक मेज रखा और एक राइफल रखा। तभी वहां कुछ बच्चे पहुंचे, उनमें से गुना भी एक बच्चा था। बब्बन, बच्चों, तुम लोग कहते रहते हो ना कि मेरे गुब्बारे यूं ही फूट जाते हैं, वो टिकाऊ नहीं है। भाई अगर तुम लोगों में दम हो तो मेरे इन गुब्बारों को इस बंदूक से गोली मारकर फोड़ो तो मैं मानूं। अगर तुम लोगों ने इसमें से एक भी गुब्बारा फोड़ा तो मैं 1000 रुपए दूंगा। बस इन गुब्बारों को फोड़ने के लिए तुम्हें 100 रुपए भरने होंगे। हर एक को 10-10 मौके मिलेंगे, ठीक है? तब गुना इससे इतनी हिम्मत कहाँ से आई? यूं सोचने लगा। एक लड़के ने बंदूक उठाया और गुब्बारों को फोड़ने की कोशिश करने लगा। बंदूक के छोटे छोटे छल्ले गुब्बारों पे लग तो रहे थे, लेकिन गुब्बारे फूट नहीं रहे थे। उसके बाद एक लड़की ने कोशिश की। यूं हर रोज बब्बन गुब्बारों को गैस से भरने लगा। हर रोज बच्चे उस गुब्बारे के चैलेंज में भाग लेने लगे। एक भी बच्चा उस गुब्बारे को उन छल्लों से फोड़ नहीं पा रहा था। इस तरह बब्बन खूब पैसे कमाने लगा। गुना कुछ समझ नहीं पाया। एक दिन गुना ने बब्बन को गुब्बारों को गैस से भरते हुए देखा। गुना, अच्छा तो ये बात है, भाई किसी ना किसी तरीके से ये बच्चों को ठगता रहता है, इसे सबक सिखा नहीं होगा। अगले दिन गुना ने गैस सिलेंडर वाले ब्रिजेश को कुछ पैसे दिए और उसके कान में कुछ कहा। तब ब्रिजेश ने बब्बन को गैस के बजाय खाली हवा वाले सिलेंडर ला कर दिया। बब्बन ने गुब्बारों को उस सिलेंडर वाले हवा से भर दिया। बैलून चैलेंज शुरू हुआ। गुना ने निशाना साधा और गोली चलाई। गुब्बारे पर छल्ले लगते ही एक साथ 4 गुब्बारे फूटे। सब बच्चों ने जोर से ताली बजाई। बब्बन ने परेशान होकर उसे 4000 रुपए दिए। यूं सब बच्चे गुब्बारे फोड़ने लगे। बब्बन ने उन्हें हजारों रुपए दिए। यूं हर रोज होने लगा तो धीरे धीरे बब्बन कर्ज में डूब गया। उसने उस गांव में गुब्बारे बेचना बंद किया और गांव छोड़कर चला गया।
जब बच्चों को इस बात का पता चला, उन्होंने गुना की होशियारी पर उसे शाबाशी दी।